नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो। पिछले क्लास में हम इकाई 4 सीख रहे थे, उसी को आगे सीखते हैं। इकाई 4 है कथनी और करनी, यानी कि कहना और करना, यानी कि उपदेश देना और उसी के अनुसार आचरण करना। तो उसी में हमने क्या सीखा, तो मनुष्य का जीवन है प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में ईश्वर ने मनुष्य को श्रेष्ठ बनाया है। किस प्रकार से, तो मनुष्य को कई तरह से श्रेष्ठ बनाया है। मनुष्य को बहुत सुंदर शरीर दिया है, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए वाणी की शक्ति दी है। इस प्रकार बहुत अच्छी तरह से मनुष्य को श्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से मनुष्य को सजाया है और इसी का मनुष्य को गर्व है, कभी कभी अभिमान होता है। तो इससे होता क्या है, तो इन सभी गुणों के कारण मनुष्य सभी प्राणियों की तुलना में बहुत अच्छी तरह से अपना जीवन बिताता है। परंतु इन गुणों के अभिमान के कारण अपने को गुणों की खान समझने वाला मनुष्य कभी कभी ऐसे काम करता है जिसे वह गलत बताता है, स्वयं उस काम को गलत बताता है, फिर भी ऐसे काम कभी कभी करता है। और इसको कहा जाता है कथनी और करनी में अंतर, यानी कि जो बोलते हैं जैसे काम करने नहीं चाहिए ऐसा बोलता है मनुष्य, वही काम वह स्वयं करता है और उसके लिए उसके पास कई प्रकार के बहाने होते हैं कि ये तो ऐसा है ऐसा है। एक प्रसंग हमने समझा था कि एक सज्जन ने पार्क में फूल के पौधे लगाए, बहुत अच्छी तरह से फूल आए, फिर उसने तख्ती लगा दी कि फूल तोड़ना मना है, फिर स्वयं ही फूल तोड़ने लगा। तो उसने जो काम गलत बताया था वही काम वह करने लगा। तो ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे ही और प्रसंग है, इसको हम समझते हैं, ठीक है। दूसरा है कि हम अक्सर यात्रा करते हैं, बस में, रेल में, हवाई जहाज में, पानी के जहाज में, कई प्रकार से हम यात्रा करते हैं। उसी प्रकार से हम बस में यात्रा करने कई बार गए होंगे, आपने भी बस में यात्रा की होगी। तो बस के अंदर लिखा होता है, क्या होता है, तो धूम्रपान करना वर्जित है। धूम्रपान करना वर्जित मानी क्या, तो बस में बीड़ी या सिगरेट पीना मना, वर्जित यानी मना, मनाही है। तो बसों में लिखा होता है क्या, तो धूम्रपान करना वर्जित है, यानी कि बस में जब हम मुसाफरी कर रहे होते हैं तो बीड़ी या सिगरेट पीना मना होता है। तो इसी प्रकार से एक बार एक बस में कई लोग यात्रा कर रहे थे, तभी एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। अब जब यात्री बीड़ी पीने लगा तो कंडक्टर ने उसे देखा, कंडक्टर यानी कि बस का जो परिचालक होता है वह, तो कंडक्टर ने उसे देखा कि भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है, ऐसा कहकर उसने उस यात्री के पास से बीड़ी, जलती बीड़ी खिड़की के पास, खिड़की के बाहर फेंकवा दी। कंडक्टर ने देखा जब यात्री बीड़ी पी रहा था, तो कंडक्टर ने जहाँ लिखा था धूम्रपान करना वर्जित है वह दिखाया और कहा कि देखिए भाई साहब, यहाँ लिखा भी है और आप बीड़ी पी रहे हैं, आप बीड़ी नहीं पी सकते, बस में बीड़ी पीना मना है, तो आप इसको फेंक दे। और उस व्यक्ति को जलती बीड़ी फेंकवा दी, यानी कि उसको बीड़ी नहीं पीने दी, धूम्रपान नहीं करने दिया। बात तो सही थी, कंडक्टर ने अच्छा किया, बुरा नहीं किया, किंतु असली बात अब सामने आती है। क्या हुआ,
तो थोड़ी देर बाद कंडक्टर स्वयं ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठ गया। बस चल रही थी और कंडक्टर स्वयं ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, फिर सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। कंडक्टर और ड्राइवर दोनों पीने लगे। अब जिसने बीड़ी जलाई थी और बीड़ी पी रहा था वह व्यक्ति तो कुछ नहीं बोला, पर दूसरा एक यात्री था, उसने देखा कि कंडक्टर और ड्राइवर दोनों मिलकर सिगरेट पी रहे हैं। तो उसने क्या किया, तो उसने भी कंडक्टर से यही कहा और जो वाक्य लिखा था बस में, धूम्रपान करना वर्जित है, उसकी ओर इशारा किया, दिखाया कंडक्टर को कि देखिए यहाँ लिखा है कि धूम्रपान करना वर्जित है, तो भाई साहब आप बस में धूम्रपान ना करें। जब कंडक्टर से यह कहा गया तो कंडक्टर एकदम से बोला कि ये वाक्य तो आपके लिए है, न कि हमारे लिए नहीं है। मुसाफिरों को बीड़ी या सिगरेट नहीं पीनी है, हमारे लिए नहीं है। तो ये गलत बात हुई, सही बात नहीं है। बस में जो कोई भी हो, ड्राइवर हो, कंडक्टर हो, कोई भी व्यक्ति हो, बस के अंदर धूम्रपान करना वर्जित होता है और वहाँ धूम्रपान नहीं करना चाहिए। किंतु ये कंडक्टर और ड्राइवर गलत कर रहे थे, बोल रहे थे सही कि बस में धूम्रपान नहीं करना चाहिए, किंतु जब स्वयं उसका आचरण करने की बारी आई तो उसका आचरण ऐसा नहीं था, वे धूम्रपान कर रहे थे। ये सही बात नहीं है। अब एक दूसरा प्रसंग, तो हम लोग कई बार कुछ न कुछ खरीद करने के लिए जाते हैं। दुकान पर से कुछ हमें लेना होता है तो हम लेते हैं, फिर वापस आते हैं। तो दुकान पर खरीद करते समय हम अपना वाहन लेकर जाते हैं, तो अपना जो वाहन है उसे योग्य स्थान पर रखना चाहिए। इसी बात को लेकर यह प्रसंग है। क्या है, तो एक व्यक्ति एक दुकान पर गया और अपना स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर रहा था कि दुकानदार बोला कि भाई साहब आप अपना स्कूटर वहाँ सामने जहाँ वाहन पार्क करने का स्थान है वहाँ खड़ा करके आइए ना। तो जो व्यक्ति दुकान में कुछ खरीद करने के लिए आया था, उस सज्जन ने कहा कि मुझे ज़्यादा समय तक नहीं रुकना है, मैं तो अपना सामान लेकर अभी चला जाऊंगा, मैं थोड़ी देर ही यहाँ खड़ा कर रहा हूँ। तभी दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। तो उस सज्जन ने भी दुकानदार की बात मान ली, बात सही थी, इसलिए सज्जन भी उसका स्वीकार करके अपना स्कूटर जहाँ वाहन खड़ा करने का स्थान था वहीं पर खड़ा करके आए और सामान खरीदने लगे। अभी वे सामान खरीद ही रहे थे कि एक लड़का दुकान पर आया, स्कूटर लेकर आया और अपना स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके दुकान के अंदर चला गया। सज्जन ने तो अपना स्कूटर वाहन पार्क करने के स्थान पर रख दिया था, किंतु और एक लड़का आया और स्कूटर दुकान के सामने रखकर दुकान के अंदर चला गया। तो अब वही सज्जन जो अपना वाहन दूर पार्क करके आए थे बोले, दुकानदार से बोले कि आपने इससे तो मना नहीं किया, आपने मुझे मना किया था कि यहाँ स्कूटर खड़ा करना कोई अच्छी बात नहीं, आपने इसे तो मना नहीं किया। अब दुकानदार क्या बोला कि वह तो मेरा बेटा है, तो क्या जो ग्राहक है उसे ही वाहन पार्क करने के स्थान पर पार्क करना चाहिए? दुकानदार के वाहन दुकान के सामने रहेंगे तो क्या ठीक बात है? किसी के भी वाहन हो, किसी का भी स्कूटर हो, हमेशा
पार्क करने के स्थान पर ही होना चाहिए, वहीं पार्क करना चाहिए। दुकानदार बोलने में तो सही था, उसने कहा तो सही था, किंतु उसका आचरण उसने नहीं किया था, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। हमेशा जो भी सही होता है वही हम बोलते हैं, साथ ही उसका आचरण भी हमें ऐसा ही करना चाहिए कि जैसा हम बोलते हैं, जो सही होता है। गलत ढंग से कोई भी काम नहीं करना चाहिए, जो हम बोलते हैं वही हमें अपने व्यवहार में उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अब बाकी के जो प्रसंग है अगले क्लास में हम लेंगे।